गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं और अब मुश्किल से अपने पास 25 से 26 दिन बचे हैं एग्जाम को। और अभी बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा डाउट क्या आता है ना, ये डाउट आता है कि हमको सिर्फ बोथ ग्रुप देना चाहिए, हमको सिंगल ग्रुप देना चाहिए, हमको बोथ ग्रुप एग्जाम देना चाहिए, हमको सिंगल ग्रुप एग्जाम देना चाहिए। ये बच्चों के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी आता है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि आप कौन से स्टेज पे खड़े हो। मतलब आपकी प्रिपरेशन कितना हो चुका है, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप है ना कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, पता ना इस टाइम ऐसा होता ना कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपको कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आता, आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपको कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आता। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, पढ़ते टाइम आपको 60 to 70% अगर कॉन्सेप्ट याद आ रहा है वापस, मतलब आप बुक को रीड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को भाई समझ में आ रहा है और 60 to 70% मेरे को याद भी आ रहा है मेरे को कॉन्सेप्ट, तब आपको ना बोध ग्रुप के साथ जाना चाहिए। क्योंकि आप क्या होता है ना, अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका माइंड काफी जगह डाइवर्ट हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी मम्मी की याद आ रही होगी, आपके पापा की याद आ रही होगी, अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही होगी, अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही होगी। तो ऐसा याद आता रहता है। पर पता है आपने जब 3 घंटे का एग्जाम लिखते हैं ना, तब उनको किसी का भी याद नहीं आता। ओनली अपना पूरा फोकस अपने पेपर पे रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको 60-70% याद आ रहा है तो वहाँ पे आपको 80 to 90% पक्का पक्का याद आ जाएगा, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस पेपर पे रहने वाला है, पूरा फोकस आपका उस कॉन्सेप्ट पे ही रहने वाला है। उसमें ना आपको मम्मी याद आएगी, ना पापा याद आएंगे, ना बॉयफ्रेंड याद आएगा, ना गर्लफ्रेंड याद आएगी, कुछ भी आपको याद नहीं आने वाला। ओनली आपको पेपर याद आएगा और आपको पेपर लिखना याद आएगा, राइट। अगर आपको प्रोविजन रिकॉल हो रहे हैं 60 to 70% भी हो रहे हैं तो आपको बोथ ग्रुप के साथ जाना चाहिए। और ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट का 60-70% याद आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, तो फिर भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना चाहिए। बट अगर आपको हर सब्जेक्ट का या फिर कुछ पर्टिकुलर 80% सब्जेक्ट का, यानी कि चार अगर 6 सब्जेक्ट है अपने पास, तो आपको 5 सब्जेक्ट में 60-70% याद आ रहे हैं, तो आपको बोथ ग्रुप से जाना चाहिए। बट अगर आपको उसको रिकॉल करने में असमर्थ है, या फिर आप किसी 2-3 सब्जेक्ट में आपको प्रोविजन याद आ रहे हैं बट 2-3 सब्जेक्ट आपके अच्छे ही नहीं है, तब आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू मेक ए गुड प्लान फॉर प्रोसीड फर्दर। आपको आगे जाने के लिए अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरे को एक सिंगल ग्रुप देना है या फिर बोथ ग्रुप देना है। अगर आपको लग रहा है कि 25 दिन में मैं अच्छी तैयारी कर लूंगा तो आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। बट मैं भी आपको बताऊं ना, अगर अभी आपकी प्रिपरेशन ऐसी है कि आपको 60-70% कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे हैं, आपके 1-2 सब्जेक्ट तैयार है, तो आपको सिंगल ग्रुप के साथ जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बोथ ग्रुप जाओगे तो आप 6 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। और 6 सब्जेक्ट पे फोकस करने का मतलब क्या है ना, कि आपका सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ध्यान चला जाएगा। तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट में फेल होने का चांस बना रहता है, क्योंकि आपके पहले प्रोविजन इतने अच्छे नहीं है। अब आप 25 दिन में आप प्रोविजन अच्छे करने का ट्राई कर रहे हो, मतलब आप सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर रहे, आप प्रोविजन अच्छे कर रहे हो किस सब्जेक्ट के, थोड़े थोड़े प्रोविजन सब सब्जेक्ट के पढ़ रहे हो, तो सब सब्जेक्ट में आपके फेल होने का चांस बन जाता है। फिर अगर आपके प्रोविजन अच्छे नहीं है तो आपको सिंगल ग्रुप के साथ जाना चाहिए। तो अच्छा प्लान क्या होगा, अब मेरी बात समझना। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से वाले ग्रुप में है। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया मेरे को एक ग्रुप ही देना है, क्योंकि मेरे भाई इतना प्रोविजन क्लियर नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से वाले ग्रुप में है, वो ग्रुप 1 में है या फिर अपना ग्रुप 2 में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सी इंटर की बात करें तो आपका मान लीजिए टैक्स अच्छा है, या फिर आपका अकाउंट्स अच्छा है, या आपका लॉ अच्छा है, तो आप सोचेंगे भाई मेरे को ग्रुप 1 के साथ जाना चाहिए। अगर आपका कॉस्टिंग अच्छा है, एफएम एसएम अच्छा है, तो आप ग्रुप 2 के साथ जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा, या फिर सीए फाइनल की बात करें तो आपका अफआर अच्छा है, या फिर आपका ऑडिट अच्छा है, ऑडिट तो अच्छा होता ही नहीं है, एफआर अच्छा है, या फिर आपका एएफएम अच्छा है, तो आप ग्रुप 1 के साथ जाएंगे। अगर आपका डीडी आईडीडी अच्छा है तो आप ग्रुप 2 के साथ जा सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से वाले ग्रुप में है, तो आप उस ग्रुप के साथ जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट ग्रुप में अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आपको ग्रुप 1 के साथ जाना चाहिए। या फिर आपको तो काफी बच्चे क्या सोचते हैं ना, सर इसमें अभी वीक सब्जेक्ट है, मैं उन उस ग्रुप को जाता हूँ, क्योंकि यार ना मेरे को ये कंप्लीट हो जाएगा, अगले टाइम में मेरे को ये वाला प्रोविजन वैसे भी आता ही है, और अगले टाइम में मेरा अच्छे से सीए पास हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, अभी 25 दिन बचे हैं। अगर आप अभी जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग, अगर वो वाला ग्रुप आप नहीं चुनते हैं, अगर आप दूसरे ग्रुप के साथ जाते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आप वहाँ फेल हो सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि 3 घंटा है ना, एकदम प्रेशर कुकर की तरह रहता है। इसलिए अगर आपको जो प्रोविजन अच्छे से आता है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, आपको उन्हीं सब्जेक्ट वाले ग्रुप के साथ आपको अभी जाना चाहिए। अब मेरी बात समझना, सर मैं भी उस मुकाम पे खड़ा हूं ना कि मेरा एक ग्रुप करूंगा तो एक ग्रुप हो जाएगा, पर मेरे को ऐसा मन में लग रहा है मेरे को सेकंड ग्रुप भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जाम फॉर्म तो बोथ ग्रुप का भर दिया है, मैंने एग्जाम फॉर्म तो बोथ ग्रुप का भर दिया है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, अगर आपका ऐसा फीलिंग आपको आ रहा है तो आपको एक ग्रुप का अच्छे से तैयारी करना चाहिए, और सेकंड वाले ग्रुप में ना, या अगर आप फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो तो आपका सेकंड वाला ग्रुप है, अगर सेकंड ग्रुप कर रहे हो तो आपका फर्स्ट वाला ग्रुप, जो भी आपका दूसरा ग्रुप बचता है, तो आपको एक ग्रुप का तो अच्छे से तैयारी करना है, और सेकंड ग्रुप में कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा लीजिए कि मेरे को उसमें एग्जामिशन लेके आना है। फिर वो क्या करना, उसमें एग्जामिशन लेके आना है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे आपके मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है, तो यहाँ आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे ग्रुप में,
और एक सब्जेक्ट आपका दूसरे ग्रुप का चला जाएगा, तो आपके पास अगले अटेम्प्ट में करने के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपका बर्डन भी कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट अपनाना चाहिए। अगर आपका तैयारी थोड़ा अच्छा है पर इतना भी अच्छा नहीं है कि आप दोनों ग्रुप साथ में निकाल सको, तो आपको एक ग्रुप अच्छे से कर लेना चाहिए और सेकंड वाले ग्रुप में आपको एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन निकाल लेना चाहिए, जिससे वजह से क्या होगा ना, आपके अगले अटेम्प्ट में बेनिफिट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, समझ में आया? तो इस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना होगा कि मेरे को एक ग्रुप करना चाहिए या बोथ ग्रुप करना चाहिए, या फिर मेरे को एक ग्रुप के साथ जाना चाहिए, या फिर मेरे को दोनों ग्रुप के साथ जाना चाहिए। और आपका अगर अच्छा कंटेंट पे फोकस है तो आपको बोथ ग्रुप के साथ जाना चाहिए। अगर आपका अच्छा नहीं है थोड़ा और आपको लगता है कि मेरे को भाई इतना है कि मैं एक ग्रुप तो निकाल ही लूंगा और साथ में मैं एक सब्जेक्ट और भी कर सकता हूँ, तो आपको डेफिनेटली क्या करना चाहिए ना, एक ग्रुप पास करना चाहिए और साथ में एक सब्जेक्ट में आपको एग्जामिनेशन का ट्राई करना चाहिए। और जो भी एग्जामिनेशन का ट्राई करो, कोशिश करो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ। थ्योरेटिकल में एग्जामिनेशन आना थोड़ा मुश्किल रहता है, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो। फॉर एग्जांपल अगर आप सी इंटर में ग्रुप 1 करते हो तो आप सेकंड ग्रुप में आप पोस्टिंग या फिर एफएमएसएम भी ले सकते हैं, पर एफएमएसएम में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आता है, आप पोस्टिंग में एग्जामिनेशन लेके आ सकते हैं, तो अगले टाइम में आपके थोड़ा लिए बेनिफिशियल रह जाएगा। आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और फाइनल की बात करें, अगर आप ग्रुप 1 के साथ जाते हैं तो ग्रुप में आप आईडीटी में एग्जामिनेशन ला सकते हैं या फिर इलेक्टिव में भी एग्जामिनेशन ला सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं बताऊँ ना, अभी आपके पास 25 दिन है, ये डिसीजन आपको आजकल में लेना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम के पास लोगे ना तो आपका कुछ भी मतलब नहीं है, आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर मेरे को एक ग्रुप के साथ जाना है, दोनों ग्रुप के साथ जाना है। और फिर जो आप डिसीजन ले लो ना, फिर उसी पे अमल करना है आपको, फिर उस पर कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी आप क्या करते हैं ना, एक ग्रुप और एक सब्जेक्ट का डिसीजन लेते हैं, फिर एग्जाम पास आते हैं, लगता है मेरा तो तैयार हो गया है, मैं इन सब्जेक्ट को भी तैयार कर लेता हूँ, फिर आप फंस जाओगे। ध्यान रखना, अभी जो आप तैयार कर रहे हो फिर आपको उसी को तैयार करना है, चाहे आपको हो गया तो दोबारा करो उसको, बट आपको नया सब्जेक्ट फिर नहीं उठाना चाहिए, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको कोई भी हेल्प लगे, मेरा कुछ भी आपको मेरे से पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 7568381075। ओनली क्वेरी एंड डाउट के लिए, राइट? आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।